अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना हुक्म दिया है कि शौहर की इताअत इतना करेगी कि अगर शौहर अपनी बीवी को अपनी किसी ख़ास ज़रूरत के तहत बुला रहा है, दिन भर ऑफिस में काम करके थका हुआ आया है, उसने शादी इसलिए की है ताकि उसको सुकून हासिल हो ले, तस्कुनू इलैहा, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी सुकून का ज़रिया हैं। जब बीवी से सुकून ही न मिले तो कहाँ जाए वो, इसलिए फरमाया आए अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी मोमिना और तो कान के पर्दे खोल कर सुनो, तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें अपनी ख़ास ज़रूरत के लिए तुम्हें बुला रहा है, रात के किसी भी हिस्से में तुम्हें बुला रहा है या दिन के किसी भी हिस्से में तुम्हें बुला रहा है, तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी शौहर की फौरन बात मानना चाहिए। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने कहा अला क़तबिन, अगर तुम ऊँट के कजावे पर भी बैठी हो तब भी तुम्हें आना पड़ेगा। ऊँट का कजावा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अरब की औरतें जब डिलीवरी का वक्त करीब होता था, उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त जब करीब होता था और बच्चा जन्ने का वक्त जब करीब होता था, तो वो दर्द से बचने के लिए ऊँट के कजावे पर बैठ जाती थी। और ऐसा बैठने का मकसद ये था कि बच्चा आसानी के साथ पैदा हो जाए और उनको दर्द ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी माँ बहनों शौहर का इतना ख्याल रखा अल्लाह के नबी ने, उसको गलत रास्ते पे न जाने दिया जाए, इस पर तुम्हें इतना ख्याल रखना पड़ेगा। फरमाया कि अगर तुम ऊँटनी पर बैठी हो, तुम्हें डिलीवरी का वक्त करीब हो, तुम्हारे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो, तुम्हारी डिलीवरी वक्त करीब क्यों ना हो, अगर ऐसे मौके पर भी वो तुम्हें बुला रहा है तो तुम्हें अपने शौहर के पास उस हाल में भी जाना पड़ेगा। हालांकि ये एक मकसद है बताने का, यानी इतना बड़ा मकाम है, लेकिन इतना बड़ा जालिम कोई शौहर नहीं होगा जो अपनी बीवी को इस हाल में बुलाएगा कि बच्चा पैदा होने वाला और हम इसको इस हाल, इतना जालिम नहीं होता कोई मर्द, इतना जालिम नहीं होता है। लेकिन एक मर्द की अहमियत बताई है कि देखो वो दिन भर थका मारा आया है, वो बाहर उसने हज़ारों किस्म की लड़कियों को देखा है, उसका दिल बहक भी सकता है, फिसल भी सकता है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा घर आने के बाद तुम्हारे सुकून की ज़रूरत है। सुनो मेरी, अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो अल्लाह की बंदियो, तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें इस हाल में बुलाता है कि तुम चूल्हे पर बैठी हो, रोटी पका रही हो, तब भी तुम्हें सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। रोटी जलती है तो जल जाए, हांडी में गोश्त पकता है, जलता है तो जल जाए, जल्दी से गैस चूल्हा बंद करो और अपने शौहर के पास जाओ, फौरन तुम्हें उसका हुक्म मानना पड़ेगा। हालांकि इतना बड़ा जालिम भी कोई नहीं होगा जो ये कहेगा कि रोटी छोड़ के आ, चल, इतना बड़ा जालिम भी कोई नहीं होगा। बताने का मकसद ये है कि वो जिस वक्त भी तुम्हारी ज़रूरत को महसूस करेगा, तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। और मर्दों को भी हुक्म है कि वो अपनी बीवी को नाजायज़ तरीक़े से नहीं सताएं, उसके बुखार का ख्याल रखें, उसके दर्द का ख्याल रखें, उसकी नींद का भी ख्याल रखें, क्योंकि सुबह तुम्हें तो उठना नहीं है, तुम्हारे बच्चों को तैयार करना उसकी ज़िम्मेदारी है, स्कूल भेजना उसकी ज़िम्मेदारी है, उनका ब्रेकफास्ट तैयार करना उनकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए बेहतर ये एक टाइम फिक्स कर लो कि हमें फला दिन तुमसे मिलना है। चलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें तो मियाँ बीवी के हुकूक में ये कोई चीज़ नहीं होती। जब दोनों का मूड हो जाए तो आदमी आगे बढ़ ही जाता है। शरीयत में इसकी कोई मुमानियत नहीं है। लोग कहते हैं दिन में नहीं करना चाहिए, लड़का अंधा पैदा होगा। ये तुम अपने बाप दादा की हदीसें अपने पास रखो और अपनी जेब में रखो। अल्लाह के रसूल ने तो औरत को हुक्म दिया है कि नफली रोज़ा तुम अपने शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं रख सकती हो सकता है कि दिन में तुम्हारे शौहर को तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए और तुम कह दो मैं रोज़े से हूँ और उसके दिल में आग लग जाए, फिर वो गलत रास्ते तलाश करता फिरे। इसका मतलब ये हुआ कि दिन के भी किसी हिस्से में शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है। कल ये ना हो चाहे कि होटलों में बैठ के मौलाना बड़ा बदतमीज़ था, कैसी कैसी बातें कर गया। ये दीन का एक हिस्सा थी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अताअत वाला अपने शौहर की इताअत करो। इसमें अब तो पर्चा जेब में रखना पड़ेगा टाइम। अब एक दो बातें और सुन लीजिए, बड़ी दिलचस्प बात है। तो 4 चीज़ें हो गई, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमज़ान के पूरे रोज़े रखती हो, अपनी सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करती हो और अपनी शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करती हो। ये 4 काम जो औरत कर ले क्या होगा? फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाद, ये जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाए। अल्लाह के फरिश्ते खड़े होंगे, हाय औरत 8 दरवाजे खुले, जा जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा। ये है औरत को जन्नत का सर्टिफिकेट। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां होंगी या 3 बहनें होंगी,
बहनें, यानी बाप का इंतकाल हो गया तो बहनों का जिम्मेदार भी अब भाई हो गया ना। तो जिसकी 3 बेटियां या जिसकी 3 बहनें हो और बाप का इंतकाल हो गया हो और बहनें उसकी निगरानी में हो, तो जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हो और उसने उनको पढ़ाया हो, लिखाया हो, अच्छा अदब सिखाया हो और अच्छी तालीम दी हो और उसके बाद उन तीनों का निकाह कर दिया हो, उन तीनों की शादी करा दी हो, दीनदार घराने में उनका घर बसवा दिया हो, तो उन तीनों का निकाह करा के उनका घर बसाने वाला, उन बहनों और बेटियों का घर बसाने वाला जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। कहाँ रहेगा? जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सा माल आया, सहाबा किराम मस्जिद में पहुंच गए, ये माल तो सब में तकसीम होगा। तो फजर की नमाज से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पहुंचे तो देखा सहाबा मस्जिद में पहले ही पहुंच गए। अभी आसान होती थी तब आते थे, आज तो ये पहले ही आ गए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लगता है शायद तुम्हें खबर मिल गई कि आज माल तकसीम होगा। बहरैन से माल आया था, बहुत माल, तो सब सहाबा में बंटना था। तो सहाबा ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल माल, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल अब हमें नमाज रोज़ा हज और ज़कात की ज़रूरत क्या है? चाबी जब हमारे हाथ में आ गई, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, तब तो हम जन्नत में जब चाहेंगे ताला खोल के घुस जाएंगे। अब तो जन्नत हमारी हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी तो है, लेकिन उसमें जो दंदाने होते हैं ना, गटर, आपने देखा होगा जो चाबी, चाहे बाइक की हो, मोटरसाइकिल की हो या आपके लॉक ताले की हो, किसी की भी, उसमें चाबी के अंदर दाने होते हैं, हल्के से दंदाने, गटर जो रेती से बनाए जाते हैं, उसमें हल्के हल्के गटर किए जाते हैं। वो जब तक गटर नहीं होगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह लैसा लहू अस्नान, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है, लेकिन उसके दंदाने नहीं है, उसमें गटर नहीं है उसमें। और बगैर गटर वाली चाबी, बगैर दंदाने वाली चाबी से ताला नहीं खुलेगा। तो साहबा ने कहा, फिर ऐसी चाबी का क्या फ़ायदा? आए अल्लाह के रसूल, चाबी दी है तो जन्नत को खोलने के लिए उस चाबी में दंदाने भी होना चाहिए। तो आपने फरमाया, अस्नानुहु अस्सलाह वज़्ज़काह वल हज्ज वस्सौम रमज़ान। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस चाबी को मैंने तुम्हें दे दिया, अब उस चाबी में दाने तुम खुद बनाओ, उसमें गटर तुम खुद बनाओ, और उसके गटर हैं नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। जिसकी चाबी में ये दाने होंगे तो ताला खुलेगा, वरना नहीं। लीजिए, तो पता क्या चला कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना काफ़ी नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल से कहा जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद नमाज, रोज़े और हज और ज़कात की पाबंदी भी हो, तब जन्नत हमें मिलेगी, इंसान जन्नत में दाखिल होगा। कितनी हदीसें हो गई? 3। चौथी हदीस पे आइए। फहरिस्त नंबर, लिस्ट नंबर, लिस्ट में चौथा नंबर, मम्माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। जो इस हाल में मरा, जिसको इस हाल में मौत आई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, उसकी मौत शिर्क पर नहीं बल्कि तौहीद पर हुई है, तो ये आदमी भी कहाँ जाएगा? दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल होगा। मरते वक्त वो मुवाहिद होना चाहिए, तौहीद परस्त होना चाहिए। मरते वक्त शिर्क पर उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करता हो, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद ना मांगता हो, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा ना करता हो, अल्लाह के सामने किसी और के सामने अपनी झोली और अपना दामन ना फैलाता हो। जिसका इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसकी जिंदगी में शिर्क नहीं था, मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैया, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो कहाँ जाएगा? दखलल जन्नह, जन्नत के अंदर जाएगा। 5वीं हदीस सुनाने जा रहा हूँ, सुनिए। इसके बाद कुछ वाक़यात आएंगे, हदीस होंगी। जन्नत में जाने का 5वां रास्ता, 5वीं हदीस सुनिए अल्लाह के नबी की क्या है? मन काना आखिरु कलामी ही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह
मरते वक्त जिसकी जबान से